व्हाट इफ कि एक ही केस में एक से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो जाए, सारी चलेंगी। मान लो एक केस है, 3 एफआईआर दर्ज हो गई, दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में, 3 जगह एफआईआर दर्ज हो गई, तो 3 इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, 3 ट्रायल चलेंगी, 3 जगह जो है जजमेंट आएगा। डज दिस मेक सेंस? नो। जब ऐसा होता है तो वी कॉल इट अ केस ऑफ मल्टीपल एफआईआर। और ये कब अकर होता है? ये तभी अकर होता है जब सेम केस में एक से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, फॉर एन एग्जाम्पल कि किडनैपिंग हुई जयपुर में और जयपुर से ले गए दिल्ली, दिल्ली में जाके 3-4 दिन कन्फाइन किया, फिर क्या हुआ, मुंबई ले गए, मुंबई में जाके ट्रैफिकिंग में डाल दिया। तो ऑफेंस भला ही डिफरेंट है लेकिन हुए तो सेम ट्रांजैक्शन में। इन तीनों अलग अलग ऑफेंसेस के लिए एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या एक से ज़्यादा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? भाई एक ही होनी चाहिए, क्योंकि भले ही डिफरेंट ऑफेंस है लेकिन किए किस में गए हैं? सेम ट्रांजैक्शन में किए गए हैं, तो इनकी क्या होगी? सिंगल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। व्हाट इफ की 3 हो गई, मुंबई में अलग, दिल्ली में अलग, जयपुर में अलग। तो यहाँ पर देखो हाईकोर्ट जो होता है, हाईकोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करता है जो कि 482 सीआरपीसी 528 बीएनएसएस में दी हुई है। तो हाईकोर्ट क्या करता है? एक एफआईआर को रिटेन करता है, बाकी की एफआईआर को क्वैश कर देता है। लेकिन ये पावर याद रखेगा सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, कोई और कोर्ट इस चीज़ को नहीं कर सकता है। और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं जाते हैं क्योंकि द वेरी पावर ऑलरेडी अवेलेबल किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। हाँ, हाई कोर्ट के जजमेंट डिसीजन से अगर एग्रीव्ड है कोई तो अपील में ज़रूर जा सकता है, बट अदरवाइज इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट यूज़ करेगा। मल्टीपल एफआईआर तभी होगा जब एक ही ट्रांजैक्शन में ऑफेंसेस किए गए हों, भला ही वो डिफरेंट क्यों ना हो। अगर मान लो कि ऑफेंस सेपरेटली कमिट करे गए हैं तो फिर 3 एफआईआर अलग अलग दर्ज होंगी, वो मल्टीपल एफआईआर का केस नहीं होगा। जैसे मान लो कि जयपुर में किडनैपिंग करी थी एक ही, फिर किसी और को अलग ट्रांजैक्शन हो गया, दिल्ली में एक अलग ऑफेंस किया कन्फाइनमेंट, एक अलग डिफरेंट सेपरेट ऑफेंस किया ट्रैफिकिंग का मुंबई में, तो वो मल्टीपल एफआईआर का केस नहीं है। दैट इज अ केस, दीज आर द 3 डिफरेंट केस और इनके लिए 3 अलग एफआईआर दर्ज होंगी। समझे? तो मल्टीपल एफआईआर के केस में क्वेश्चन होता है।